नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो अर्नब पे, where एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। इस वीडियो में हम प्लैनेट का एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट स्पेसिफिक जगह एक्सोल्टेड और स्पेसिफिक जगह डेबिलिटेड क्यों होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आते हैं ग्रहों के राजा सन पे। सन एरीज साइन मतलब जहां पर कुंडली में 1 लिखा हुआ होगा वहां पर एक्सोल्टेड होता है। यहाँ पर सन के एक्सोल्टेशन होने का कारण ये है कि सन अपना जो अति मित्र है मंगल, उसके घर में एक्सोल्टेड होता है। यहाँ पर सन अपने आप को राजा महसूस करवाता है। इसके कारण जिस जातक का भी सन एक्सोल्टेड होता है उसकी बहुत तरक्की होती है, उसका सोसाइटी में बहुत मान सम्मान होता है। साथ ही जहाँ पर 7 लिखा हुआ होता है मतलब जहाँ पर कुंडली में लिब्रा राशि बैठता है वहां पर सन डेबिलिटेड होता है। 7 साइन होता है पब्लिक का। सन एक राजा ग्रह है, वो पब्लिक को पसंद नहीं करता है। राजा क्या राजप्रसाद में रहता है, उसका अलग किंगडम होता है, उसका अलग तौर तरीका होता है। यहाँ पर राजा को एक किंगडम से निकलकर नॉर्मल लोगों के सामने या फिर नॉर्मल लोगों के साथ रहना होता है, जो सही नहीं होता। इसलिए सन को लिब्रा में हम डेबिलिटेड मानते हैं। अब हम दूसरे ग्रह चंद्रमा पे आते हैं। मून जो आपके मदर का कारक है, वो 2 जहां पर लिखा हुआ है आपके कुंडली में मतलब जहां पर टॉरस साइन लिखा हुआ है वहां पर एक्सोल्टेड होता है। 2 नंबर साइन कोमलता का साइन है, खाने पीने का साइन है, लग्जरी का साइन है, इसीलिए 2 नंबर साइन मतलब टॉरस साइन में चंद्रमा एक्सोल्टेड होता है। साथ ही चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन यानी जहां पर 8 लिखा हुआ होता है आपके कुंडली में वहां पर चंद्रमा डेबिलिटेड होता है। 8 साइन है साइन ऑफ मिस्ट्री। चंद्रमा एक कोमल ग्रह है। चंद्रमा आपकी माँ है, माँ को मिस्ट्री पसंद नहीं है, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पसंद है। साथ ही जो 8 साइन है वो पाताल का भी साइन कहा जाता है। चंद्रमा एक कोमल ग्रह है, वो पाताल में कभी स्टेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जहां पर 8 लिखा हुआ होता है वहां पर चंद्रमा डेबिलिटेड होता है। जब चंद्रमा डेबिलिटेड होता है तब मम्मी से रिलेटेड दिक्कतें बहुत आती है या फिर आपका मानसिक स्थिति सही नहीं रहता है। हो सकता है नजर भी बहुत ज्यादा आसानी से आपको लग सकता है। अब हम थर्ड ग्रह पे आते हैं जो है मंगल देव। मंगल देव को हम ग्रहों का सेनापति मानते हैं। मंगल देव कैप्रिकॉर्न साइन मतलब जहां पर 10 लिखा हुआ है आपके कुंडली में वहां पर एक्सोल्टेड होता है। ये एक स्पेशल केस है क्योंकि जनरली देखा जाता है कि कोई भी प्लैनेट एक्सोल्टेड या डेबिलिटेटेड अपने दोस्त या दुश्मन के राशि में होता है, पर मंगल देव एक ऐसा ग्रह है जो अपने दुश्मन के राशि में एक्सोल्टेड होता है। मतलब कैप्रिकॉर्न सैटर्न का साइन होता है, उसमें मंगल देव एक्सोल्टेड होते हैं। पर सैटर्न और मार्स एक दूसरे के शत्रु है। पर फिर भी ये क्यों होता है इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। 10 साइन जो होता है मतलब जो कैप्रिकॉर्न साइन होता है वो चैलेंजेस का साइन है और मंगल एक चैलेंजर है, उसको चैलेंज करना पसंद होता है। इसलिए 10 नंबर साइन में मंगल कंफर्टेबल होता है, इसलिए 10 नंबर साइन में मंगल एक्सोल्टेड होता है। साथ ही उसका ठीक उल्टा जहाँ पर 4 लिखा हुआ होता है मतलब जहाँ पर कैंसर राशि पड़ता है आपकी कुंडली में वहां पर मंगल डेबिलिटेटेड होता है। अब ये एक केस स्टडी है क्योंकि जो 4 नंबर साइन है वो चंद्रमा का साइन है। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के मित्र है, फिर भी ये 4 नंबर साइन में बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। इसका कारण है कि 4 नंबर साइन लग्जरी का साइन है और मंगल को लग्जरी पसंद नहीं है, वो एक सेनापति है, उसको जंग लड़ना पसंद है। इसलिए 4 नंबर साइन में मंगल डेबिलिटेटेड हो जाता है। अब हम फोर्थ ग्रह पे आते हैं जो है मरकरी, जिसे हम ग्रहों का राजकुमार भी कहते हैं। मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो अपने ही घर में एक्सोल्टेड होता है। मतलब मरकरी अपने मूल त्रिकोण राशि भर्गो में एक्सोल्टेड होता है क्योंकि उसको किसी दूसरे ग्रह पर भरोसा नहीं होता, वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल ग्रह है। ठीक इसका उल्टा मरकरी पाइसेस में डेबिलिटेटेड होता है। पाइसेस साइन है स्पिरिचुअलिटी का साइन, वहां पर लॉजिक का कोई काम नहीं आता और मरकरी एक लॉजिक वाला ग्रह है, इसलिए पाइसेस में मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट ग्रह बृहस्पति पे आते हैं। बृहस्पति को हम देव गुरु मानते हैं। बृहस्पति देव कैंसर राशि में एक्सोल्टेड होता है। कैंसर राशि एक कामनेस का राशि है, मेंटल पीस का राशि है और बृहस्पति देव मेंटल पीस देते हैं, इसलिए ये कैंसर राशि में एक्सोल्टेड होता है। साथ ही इसका उल्टा बृहस्पति देव कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेड होता है। कैप्रिकॉर्न राशि मेहनत का राशि होता है, ठग का राशि होता है, जहाँ पर आपको एफर्ट्स बहुत लगाने होते हैं। बृहस्पति देव एक गुरु देवता है, वो गुरु की तरह बिहेव करता है, वो कभी मेहनत नहीं कर सकते, उनका काम है नॉलेज बांटना, इसलिए बृहस्पति देव कैप्रिकॉर्न राशि में डेबिलिटेड होते हैं। अब हम दानव गुरु वेनस पे आते हैं। वेनस पाइसेस राशि मतलब 12 जहां पर लिखा हुआ है आपके कुंडली में वहां पर एक्सोल्टेड होता है। ये राशि का काम ही है मोक्ष को प्राप्ति करना और अनकंडीशनली सब कुछ समर्पित कर देना, जैसे वेनस ने किया।
साथ ही इसका उल्टा वेनस जहाँ भर्गो साइन है या फिर जहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहां पर डेबिलिटेटेड होता है, क्योंकि एक कैलकुलेशंस का राशि है और वेनस को कैलकुलेशंस पसंद नहीं है, इसलिए वेनस भर्गो में डेबिलिटेटेड होता है। अब हम आते हैं कर्मों के देव शनिदेव पर। शनिदेव 7th साइन जहाँ पर मतलब लिब्रा होता है वहां पर एग्जॉल्टेड होता है। ये पब्लिक डीलिंग का साइन होता है, यहाँ पर आकर आप बहुत हम्बल हो जाते हैं, इसलिए शनिदेव 7th साइन मतलब लिब्रा साइन में एग्जॉल्टेड होता है। ठीक इसका उल्टा शनिदेव जहाँ पर 1 साइन लिखा हुआ होता है, मतलब जहाँ पर सन एग्जॉल्टेड होता है, जो राजा की गद्दी होता है, वहां पर शनिदेव डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। अब हम पहले छायाग्रह पे आते हैं। पहला छायाग्रह राहु होता है, जो वृषभ और मिथुन राशि में एग्जॉल्टेड होता है। मतलब आपके कुंडली में जहाँ पर 2 या 3 लिखा हुआ होगा वहां पर राहु एग्जॉल्टेड होता है। 2 नंबर जो साइन है जनरली वो पैसों का साइन है, राहु पैसों को मल्टीप्लाई करता है, इसलिए 2 नंबर साइन में राहुदेव एग्जॉल्टेड होते हैं। सिमिलरली जहाँ पर 3 लिखा हुआ होता है वो साइन एफर्ट्स का होता है, वो स्टार्टअप का होता है, वहां पर भी राहु एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देता है। फिर 3 नंबर साइन जहाँ पर जमाइनी लिखा हुआ होता है वहां पर राहुदेव एग्जॉल्टेड होते हैं। ठीक उसका उल्टा जहाँ पर स्कॉर्पियो या फिर जहाँ पर सैजिटेरियस राशि पड़ता है वहां पर राहु डेबिलिटेटेड होता है। स्कॉर्पियो राशि होता है पाताल का, राहुदेव यहाँ पर आकर आपको बहुत सारी बीमारियां देते हैं और बहुत सारी शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम्स देते हैं, इसलिए यहाँ पर राहु डेबिलिटेटेड होता है। सिमिलरली 9वां साइन जो होता है, जो सैजिटेरियस का साइन होता है, ये धर्म का साइन है, राहु को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए राहुदेव पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए 9 नंबर साइन में भी राहु डेबिलिटेटेड होता है। अब हम दूसरे छायाग्रह केतु पे आते हैं। केतु सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड होते हैं। स्कॉर्पियो का साइन धर्म का साइन है और केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए केतु सैजिटेरियस मतलब जहाँ पर आपके कुंडली में 9 लिखा हुआ है वहां पर एग्जॉल्टेड होते हैं। साथ ही केतु स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड होता है। स्कॉर्पियो राशि का एनर्जी और केतु का एनर्जी सेम होता है, दोनों ग्रह और राशि होता है जो मिस्ट्री को अपने से रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए केतु स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड होता है। और ठीक इसका उल्टा केतु वृषभ और मिथुन राशि में डेबिलिटेटेड होता है। वृषभ राशि होता है पैसों का राशि और केतु जैसे ग्रहों को पैसों से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए केतु वृषभ में डेबिलिटेटेड होता है। साथ ही केतु मिथुन में भी डेबिलिटेड होता है, क्योंकि मिथुन राशि होता है एफर्ट्स का और केतु जैसे ग्रहों को एफर्ट्स से कोई लेना देना नहीं होता है। केतु स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को, जो आपकी वैराग्यता होती है, आपका जो इंडिविजुअलनेस होता है उससे रिप्रेजेंट होता है, इसलिए मिथुन राशि में केतु डेबिलिटेटेड होता है। आज हमने समझा कि प्लेनेट का एक्सॉल्टेशन कहाँ पर होता है और प्लेनेट का डेबिलिटेशन कहाँ पर होता है। इसको लेकर और भी बहुत चीजें होती है, पर ये हम आगे बाद के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।